So hello everyone, very good morning to all of you, and this is Ayush Sharma and welcome back to our YouTube channel Let's Start Compete. आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। और बहुत दिनों से एसएससी जीडी की जो प्रैक्टिस क्लास है वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए सभी को सॉरी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। देखो, आपका एग्जाम आने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, और इस फेज में मैं इस तरीके से क्लास ब्रेक कर रहा हूँ, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। बट अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी इसी प्रकार से, ठीक है। तो आज हम एसएससी जीडी का 10 तारीख को, 10 जनवरी 2023 को, जो आपका 4th शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके पूरे 20 क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं यहाँ पर। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए सभी लोग, ठीक है। पेन कॉपी लेकर बैठिए और प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट के साथ सीखिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको आप मुझे टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप में भेज सकते हैं। आप टेलीग्राम का डाउट ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं, कोई टॉपिक यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, ठीक है। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 97 रन। एक बैट्समैन ने 97 रन का स्कोर बनाया, 97 रन का स्कोर बनाया 15th इनिंग में। मतलब जब 15वीं पारी वो खेलता है ना, तो 15th इनिंग में उसने 97 रन का स्कोर बनाया। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है। 15वीं पारी में मतलब जब वो 15th इनिंग खेलता है ना, तो उसके 97 रन बनते हैं। और इस तरीके से होता क्या है, जिससे उसके रनों के औसत में 5% की बढ़ोतरी होती है। मतलब उसके जो औसत रन थे ना वो 5 बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि पहले उसने 14 पारी खेली थी और उसमें उसके औसत रन n थे। लेकिन जब उसने 15वीं पारी खेली ना, तो उसके जो औसत रन है वो 5 बढ़ गए। मतलब कितने हो गए, n+5 हो गए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एक बात बताइए, टोटल औसत रन 5 बढ़े, लेकिन कितने लोगों के, कितनी इनिंग्स के बढ़े, 15 इनिंग्स के बढ़े ना, 5। तो 15 इनिंग्स के 5 बढ़े, मतलब 75 रन बढ़ गए। अच्छा, ये 75 रन क्यों बढ़े होंगे? ये 75 रन इसलिए बढ़े होंगे क्योंकि सर ये 15वीं पारी में 75 रन ज्यादा लेकर आया होगा। मैंने आपको एक चीज सिखाई है एलजेब्रा में, कि यदि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 4 लोगों का औसत वजन 10 किलोग्राम है, और यदि एक कोई पांचवा व्यक्ति आ जाता है और वो भी 10 किलोग्राम का आता है, यदि वो भी 10 किलोग्राम का ही आता है ना, तो यहां पर औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औसत 10 किलोग्राम ही रहेगा। और यदि कोई 10 किलो का चले भी जाता है तब भी औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कोई ज्यादा का आता है या कम का आता है तब औसत पर फर्क पड़ेगा। तो उसी प्रकार से सर यहाँ पर 75 रन का फर्क क्यों पड़ा, 75 रन क्यों बढ़ गए? क्योंकि सर जो 15वीं पारी थी उसमें उसने 75 रन ज्यादा बनाए थे। इसका मतलब पहले एक्चुअल में जो नॉर्मल स्कोर रहना था वो इनका कितना रहना था, तो आप बोलते सर 22 रन रहना था। 22 ही आएगा ना इसमें से माइनस करने के बाद? हाँ, 22 रन आप बोलेंगे रहना था। मतलब सर पहले जो औसत रहा होगा वो 22 रहा होगा, लेकिन अब बढ़ने के बाद कितना हो गया होगा, 27 हो गया होगा, 5 बढ़ने के बाद। तो यहाँ पर औसत कितना आ गया, 27 आ गया। पहला तरीका तो ये हो गया। यदि आपको ये तरीका नहीं आता तो मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। देखिए, 14 लोगों का औसत रन n है, मतलब यहाँ पर टोटल यदि मैं योग निकालूं, सम निकालूं, तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 14 लोगों का n औसत है, तो 14 n इसका औसत हो गया। टोटल सम इतना था। अच्छा, बाद में सम कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 15 लोगों का n+5 हो गया, इतना औसत हो गया। अच्छा, इन्हीं दोनों का तो अंतर आया ना। ये अंतर कैसे निकलेगा? यही जो अंतर दिया हुआ है, यही तो ये 97 रन है ना। इन दोनों में अंतर किसका है? देखो, 14 यहाँ पर भी पारी आए हैं, 14 यहाँ पर सिर्फ 15वीं पारी का डिफरेंस है ना। तो हम यही बोलेंगे ना कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कितना आना चाहिए, 97 रन आना चाहिए, ठीक है। मैंने डिफरेंस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर मैंने 14 में से इसको माइनस कर दिया था, अपोजिट करना था, ठीक है। तो मैं इसको अपोजिट लिख देता हूँ यहाँ पर, 15n+5 माइनस 14n इक्वल टू 97, ठीक है। चलिए, 15n में से 49 जाएगा तो n बचेगा, प्लस 75 इक्वल टू 97। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। बस n की वैल्यू 22 हो गई, बाद में कितना हो जाएगा, 27। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक पॉपुलेशन टाउन की इंक्रीज होती है 1,45,000 से लेकर 2 लाख तक इन अ डिकेड। डिकेड का मतलब होता है दशक, दशक का मतलब होता है 10 साल में। मतलब 10 साल में किसी गांव की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो जाती है। तो भैया कितनी बढ़ोतरी हो रही है? तो आप बोलेंगे सर 55,000 की बढ़ोतरी हो रही है, 55,000 की बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन कितने पर? तो आप बोलेंगे सर 2 लाख पर हो रही है। 2 लाख पर नहीं हो रही है सर, 55,000 की बढ़ोतरी हो रही है 1,45,000 पर, 1,45,000 पर हो रही है। वो परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। लेकिन ये डिकेड की बात चल रही थी, मतलब 10 साल में। तो देख लेते हैं अपन 10 साल में कितनी बढ़ रही है। तो सर ये सुन सबा सुन, प्यार की धुन, ठीक है, कट जाएगा। उसके बाद ये कटेगा, फिर यहाँ पर 5 वन जा 11 जा, 5 टू जा 10, 5 नाइन जा, तो कितना बचा, 1100 अपॉन में 29 बचा, ठीक है। काट देते 29,
29 थ्री जा 87 हो जाएगा, 13 23 बचा, 230, 230 अप्रोक्स 7 बार में पहले जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये 7 बार में और आगे ये जाता जाएगा, 37 के समथिंग आ रहा है, 37% के समथिंग आ रहा है, लेकिन हमको बोला है ये 10 साल में। तो सर यदि हम देख लें 37% ही है, तो 10 साल में यदि 37% है, तो हमको उसने बोला है पर एनम की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है। तो सर पर एनम की मतलब होता है हर एक साल में, तो एक साल में कितनी होगी, 3.7% के समथिंग होगी अप्रोक्स। अप्रोक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3.7 के आगे भी ये आगे कटता जा रहा है। ठीक है, तो 3.7, और यहाँ पर मैं रुक क्यों गया, क्योंकि आप ऑप्शन को जरा घूर कर देखेंगे ना, तो 3.7 वाला एक ही ऑप्शन है, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया, लेकिन सभी अगर ऑप्शन 3.7 के समथिंग होते तो हमको फिर आगे और सॉल्व करना होता। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ए कैन पेंट 7 चेयर इन एन आवर, मतलब ए जो व्यक्ति है वो 7 चेयर पेंट कर सकता है 1 घंटे में। 7 चेयर पेंट कर सकता है कितने, 1 घंटे में। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बी कैन पेंट 4 चेयर, बी 4 चेयर पेंट कर सकता है कितने घंटे में, 1 घंटे में। बहुत अच्छी बात है। तो आगे बोला जा रहा है कि डिटरमाइन हाउ मच टाइम, तो यहाँ पर हमारे से क्या पूछ रहा है कि ए यदि 7 चेयर पेंट कर रहा है 1 घंटे में, बी यदि 4 चेयर पेंट कर रहा है 1 घंटे में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो 55 चेयर 1 घंटे यदि काम करते हैं, मतलब 55 चेयर को वो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। देखो डेली एक एक घंटे काम कर रहे हैं, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, हमारे से कुछ पूछा ही नहीं है इसके बारे में। हमारे से ये बोला कि दोनों अगर साथ में मिल जाते हैं, देखिए यदि यदि दोनों साथ में मिल जाते हैं, दोनों यदि साथ में मिल जाते हैं, तो वो 1 घंटे में ए 7 चेयर पेंट कर रहा है, बी 4 चेयर कर रहा है, दोनों मिलकर यदि 1 घंटे काम करेंगे ना, तो 7 और 4 11 चेयर पेंट कर देंगे। हमारे से पूछा जा रहा है भैया कि 55 चेयर कितनी देर में कर देंगे। तो यदि ये 11 चेयर 1 घंटे में कर रहे हैं, तो सर 55 मतलब 5 गुना इसका, 55 चेयर कितनी देर में कर देंगे, 5 घंटे में कर देंगे। इतना सिंपल सा इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ रुपीज 1875 एट 4% पर एनम इंक्रीज्ड टू इतना एट सर्टेन टाइम, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली देन व्हाट इज द टाइम पीरियड। बोला जा रहा है कि 1875 रुपए की राशि, 1875 रुपए की राशि 2028 हो जाती है, 2028 हो जाती है किसी सर्टेन टाइम में। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कंपाउंडेड ईयरली है, तो आपको टाइम पीरियड निकालना है। एक बात बताइए कितना इंक्रीज हो रही है, तो आप बोलेंगे सर 1875 से ये 25 और इसमें ऐड करेंगे तो 1900 हो जाएगा, उसके बाद 100 और तो 125, और 28 तो कितना हो जाएगा 153। तो ये कहीं ना कहीं 153 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अच्छा 153 इंक्रीज हो रही है, आपको डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट इधर से फाइंड भी कर सकते हैं कि सर ये 1875 से कितना बढ़ रहा है। तो 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, ये 12 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 5, 9 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 1, बस 153। तो 153 इंक्रीज हो रहा है कितने पर, तो आप बोलेंगे 1875 पर, इतने पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा परसेंट में जाने के लिए कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, तो ये टोटल परसेंटेज निकल गया कि इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया करने का। दूसरा तरीका आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, देखो कंपाउंडेड ईयरली है, और इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली 4% पर एनम इंक्रीज्ड टू इतना इतना सर्टेन टाइम। एक सेकंड यार, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है ना। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 153, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 4%। ठीक है, देखिए 4% पर एनम लग रहा है, 4% का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, 4% का मतलब होता है सर 1/25 होता है, 1/25। मतलब कोई चीज 25 सी और वो कितनी हो जा रही है, 26 हो जा रही है। 25 सी कितनी हो जा रही है, 26 हो जा रही है। अच्छा उसने बोला है कि सर्टेन टाइम में वो इंक्रीज होकर यहां से इतनी हो जा रही है, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या बन रहा है, सबसे पहले ये देखो। तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बन रहा है 2028 से, 2028 हो जा रहा है कितने से, 1875 से, ये उसका रेशियो है। अच्छा यही रेशियो प्रिंसिपल से अमाउंट का यहाँ पर भी बनेगा, कहाँ पर, कि सर ये 25 से 26 हो रही है, लेकिन कितने साल में हो रही है, तो यहाँ पर पावर एन लग जाएगी, यही होता है टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर, यदि मैं इनको डिवाइड करूं तो ये किससे कट रहे हैं ये दोनों। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो इनको काटने की कोशिश अगर हम करते हैं तो ये कटेगा 25 से, अगर इसको मैं काटूंगा 25 से 175, 29 से ये पूरा कट रहा है आई थिंक। देखिए 8 4 12, 7 5 12, 3 से कट रहा है सबसे पहले, तो 3 6 18, 3 6 18 का 2 इधर गया, 3 7 21, 3 6 18, फिर इधर 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, ये दोनों कट गए। अभी भी ये किसी से कट रहा है क्या, देख सकते हैं आप, 6 2 12, 12 और 7 19, ये नहीं कट रहा है, 625 भी नहीं कट रहा है, देखो भाई अब नहीं कट रहा है ये। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर सेम पावर लाना है, तो क्या मैं इसको 26/25 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या,
और इधर इसको 26/25 ये n चल रहा है। भैया यहाँ से n कितना आ गया, 2। बस यही तो पूछा था, 2 साल। ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार सिंपल इंटरेस्ट लगा देते हैं, जो हम भी करने लगे थे, वो गलत था। ठीक है, इसमें CISI लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 37 इज व्हाट परसेंट ऑफ 55? 37 55 का कितना परसेंट है? तो किसका? 55 का। 37 परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। चलिए काट देते हैं, ये किससे कट रहा है? 5 11 जा, 5 20 जा, 37 2 जा कितना होता है? 74। 740 अपॉन में 11, 11 6 जा 66 हो गया, 8 बचा। 11 7 जा 77 हो गया, 3 बचा, कैरी ओवर। पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ाया, 11 2 जा 22। एक ही ऑप्शन है भैया 67 वाला, तो आगे सॉल्व ही नहीं करना है। जब भी सॉल्व करें आपको साथ में ऑप्शन देखते चलना है, यदि ऑप्शन में एक ही ऑप्शन उसी प्रकार का दिखे ना, तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग हाइट 20 सेंटीमीटर एंड बेस 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। चलिए तो पुट कर देते, पाई की वैल्यू होगी 22/7, रेडियस कितनी है 14, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा, और हाइट कितनी दी हुई है 20। बस इसको सॉल्व करना है। 7 2 जा 14 हो गया, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, 56 56, फिर इसमें से भी 2 निकाल दिया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 56 आ गया, इतना आ गया। मैं बोल रहा हूँ इसका भी 2 अगर निकाल कर इसको दे दूं तो कितना हो जाएगा? ये 11 इंटू 56 2 हो जाएगा 1120। 11 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक वाली जो मेरी सीरीज है उसमें मैंने आपको 11 का मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया है। आप डायरेक्ट 11 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जीरो को तो पहले एज इट इज लिख दिया, 2 का 2 लिखा, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखा 3, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखा 2, फिर सिंगल इसको लिख दिया। इस तरीके से मैंने आपको बताया। यदि आप पहली बार आए ना भाई चैनल पर, तो आप जाकर उस वीडियो को देखें, वहां पर मैंने वैदिक मैथ्स की सीरीज में आपको 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया डायरेक्ट। ठीक है, चलिए। करेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटीज 125, 1,25,000। यदि पॉपुलेशन 2% बढ़ती है हर साल, तो 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? ठीक है, देखो पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं जो बढ़ती है वो सक्सेसिवली बढ़ती है। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको याद हो तो मैंने आपको डायमंड रेशियो पढ़ाया हुआ है। डायमंड रेशियो पढ़ाया, डायमंड रेशियो क्या होता है? 3:3:1। कितने समय का? 3 साल का। 3 साल का डायमंड रेशियो भी पढ़ाया हुआ है। तो कुछ नहीं करना सर, 1,25,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल का सबसे पहले हमको 3:3:1 में बांटने के लिए क्या करेंगे? इसका क्या निकालेंगे अपन? 2% निकालेंगे। तो इसका 2% कैसे निकालेंगे सर? इसका 1% क्या होगा? लास्ट से 2 जीरो हटा दो, तो इसका 1% होगा 1250। तो 2% कितना हो जाएगा? 2500। तो यहाँ लिखेंगे 2500। अब इसका 2% निकालेंगे। 2500 का 2% होता है 50। अब 50 का 2% निकालेंगे। 50 का 2% होता है 1। बस अब कुछ नहीं करना, आपस में मल्टीप्लाई करना है। 25 3 जा 2500, 3 जा 7500, 50 3 जा 150, और 1 1 जा 1, तो कितना हो जाएगा? 7651, 7651 हो जाएगा। ठीक है, 7651। हमारा कितना था? 1,25,000। 1,25,000 में यदि हम ये जोड़ेंगे तो अब हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा? तो ये आपके सामने है, एक ही ऑप्शन दिख रहा था इस प्रकार। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा समझ में। द मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इतना, इफ शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर ₹29,915। एक शॉपकीपर क्या करता है? वॉशिंग मशीन का जो मार्क प्राइस है वो दिया हुआ 23,500, और शॉपकीपर उसको क्या करता है? 20,915 में बेच देता है। 20,915 में बेचता है, तो कितना डिस्काउंट ऑफर किया? तो आप बोलेंगे सर देखिए, सबसे पहले तो 2,500, ये 2,500 मतलब कितना होता है? हाँ 2500, और 2500 में 85 और जोड़ा, 2585। 2585 का डिस्काउंट दिया गया। कितने पर? डिस्काउंट कितने पर दिया है? 23500 पर। और परसेंट में आने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, 235 वन जा काट दो डायरेक्ट, 235 वन जा 235, तो कितना बचा? 2 बचेगा यहाँ पर, और 3 बचेगा, फिर 235 वन बार में जाएगा, तो 11% इसका आंसर आ जाएगा। इजी कैलकुलेशन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए हमने सॉल्व कर लिया। एक डीलर सेल करता है गुड को 16% की हानि पर। एक व्यक्ति बोलता है कि मैं 16% की हानि पर अपने उसको बेच रहा हूं, तो भैया 100 की चीज को कितने में बेच रहा है? 84 में। ये आपका वेटेड वेट वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बेईमान दुकानदार पढ़ाया हुआ है, देख कर आए उस सीरीज को। लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम ही रखता है। मैंने आपसे बोला था जब वजन की बात करेगा ना, तो मतलब वो 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है? 750 ग्राम दे रहा है। तो इसमें बस ट्रिक यही है
कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो तो सिंपल लिखेंगे कि 100 की चीज को 84 में बेचा, ठीक है, लॉस खाकर। लेकिन जो वेट वाली चीज है ना कि 1000 की जगह 750 ग्राम दिया, उसको अपोजिट करके लिख देंगे। कैसे? 750 की जगह 1000 दिया, ऐसा लिख देंगे। बस यही ट्रिक है इसकी, और इसको सॉल्व कर देंगे। सर ये कट रहे हैं तो काटा पीटी मचा देते, 1 2 3 4, ये 0 से 0 गया, ठीक है। ये भी कट रहेगा किसी से, आ, कट रहा है ये, 3 2 से 6, 3 5 से 15, 3 2 से 6, 3 8 से 24। तो सर 25 की चीज को 28 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का प्रॉफिट 25 पर। तो परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई, 25 4 जा 4 3 जा 12%, ठीक है। तो 12% इसका आंसर आ गया। तो यही इसकी ट्रिक बोल सकते हैं हम। द एलसीएम ऑफ 32 एंड 40 इज इक्वल टू, 32 और 40 का पहले तो एलसीएम निकाल लो। 32 और 40 का एलसीएम क्या होगा? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? कि दोनों में से जो जो कॉमन है वो लिखते जाइए। देखिए मैंने बोला 8 दोनों में कॉमन है, 8 4 जा 32 होता है, और ये 8 5 जा 40 होता है। तो 8 तो दोनों में से कॉमन लिख लिया, 4 दोनों में कॉमन नहीं था, 5 भी नहीं था, ये भी लिख दिया। तो एलसीएम कितना आ गया? 8 4 जा 32, 32 5 जा 160, 160 एलसीएम आ गया। क्या बोल रहा है? एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू 9 लेस देन स्क्वायर ऑफ एक्स, स्क्वायर ऑफ एक्स से 9 कम है, ठीक है। अच्छा ये 9 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स कितना आ जाएगा? रूट लग जाएगा ना इधर जाकर, ये रूट लग जाएगा। तो एक्स कितना जाएगा? 13 आ जाएगा। तो 13 यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मैन ने एक टॉय कार खरीदी, एक खिलौने कार खरीदी 135 रुपए में, और उसे 150 रुपए में बेच देता है। भैया कितना प्रॉफिट कमा रहा है सर? 15 रुपए का। कितने पर? 135 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 15 9 जा होता है 135, तो 100/9 शास्त्रों में लिखा हुआ है 1/9 का मतलब 11.11, पहले पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कोन का, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। एल यहाँ पर क्या होती है? स्लेंट हाइट होती है। कौन सी हाइट होती है? स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट के अलावा इसको लेटी हुई हाइट भी बोल सकते हैं। कौन सी हाइट? जैसे ये कोन है फॉर एग्जाम्पल, शंकु है, तो ये जो हाइट होती है इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं, और इसको सिंपल नॉर्मल हाइट बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो हमको ये वाली हाइट निकालना है। चलिए तो देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है पाई आर एल, और उसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 4455, ठीक है। उसमें बोला है डायमीटर 105 है, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी? तो आप बोलेंगे रेडियस आ जाएगी 105/2, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू, 22/7, 105/2, और इनटू में एल इज इक्वल टू 4455, ठीक बा। चलिए 11 2 से 22 कट जाएगा, 11 4 से 44 कट जाएगा, 0 11 5 से 55 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से फिर कुछ कट रहा है क्या? अभी तक ये 2 से 2 रिमूव हो गया। 7 से ये कट जाएगा, 7 1 से 7, 7 5 से 35। 15 से ये कट जाएगा, 15 2 से 30, 15 7 जा 105। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? 27 सेंटीमीटर आ गई। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, कोई इतना टफ नहीं था। बाय इन अ लीनियर रेस, एक लीनियर रेस में 1000 मीटर की दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। देखो भैया 1000 मीटर की दौड़ है, सलोनी मैम है, श्वेता मैम है, और एक और कौन है भैया? सोनम जी है, ठीक है। सोनम गुप्ता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि 1000 मीटर की एक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। सलोनी ने 100 मीटर से श्वेता को हराया ना, मतलब सलोनी यदि पूरा 1000 मीटर जा रही है ना, तो श्वेता बेचारी 900 मीटर ही जा पा रही है, 100 मीटर कम। उसके बाद बोला गया है आगे, जबकि सोनम 150 मीटर से जबकि श्वेता ने सोनम को 100 मीटर से 150 मीटर से हराया। मतलब श्वेता यदि 1000 चलती ना, तो श्वेता सोनम उससे 150 कम ही चल पाती, कितना? 850। तो हम तीनों का अगर रेशियो ले लें प्रॉपर तरीके से, रेशो आपने पढ़ा होगा, तो ये दो सुनसा बसंत से प्यार की धुन हो जाएगा। ये कट गया, काटा और पीटी मचा दी हमने। और ये कट जाएगा 5 2 जा 10 0, और ये 5 17 जा, यदि मैं इसको काट दूं तो ये आ जाएगा 200 180, नॉर्मल रेशियो बना लूं तो, वो 17 9 जा 153 होता है, राइट। अच्छा हमको तो 1000 मीटर की दौड़ निकालना है, तो इसका 1000 सलोनी से अगर कंपेयर करना है तो 1000 में ले जाने के लिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि उसने बोला ना कि सलोनी सोनम को कितनी उससे हरा रही है। तो सलोनी को 1000 चलाना पड़ेगा 1000 मीटर की दौड़ के लिए। तो सोनम मैम कितना चलेंगे अगर इसका 5 गुना कर दूं तो? 7, क्या 3 5 जा 15, हाँ 765। तो भैया कितनी मीटर से हरा रही है? तो सर आप बोलेंगे 235 मीटर की दौड़ से हरा रही है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये भी। 4 प्राइम नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज इतना। भैया इसका देखो हमको किसका पोस्टमार्टम करना है? पीएम करना है। क्यों? क्योंकि सर इसी में ही तो प्राइम नंबर छुपे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ कि ये सर हो सकता है 5 5 5 से 25 इंटू 1 हो जाएगा। लेकिन इसका भी पोस्टमार्टम अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू
17 3 जा 51 हो जाएगा। चलिए, तो ये 3 नंबर तो मिल गए सर कि पहला नंबर रहा होगा 5, 3 रहा होगा, दूसरा 5 और तीसरा 17 रहा होगा। आगे बोला है कि लास्ट 3 नंबर का प्रोडक्ट 1955 है, तो उसमें से ये दो तो हो ही गए, आखिरी एक और नंबर रहा होगा, तो वो नंबर क्या हो सकता है? तो देखते हैं सर कि 1955 में 5 और 7 तो छुपे हुए हैं कि सर 5 इंटू 5 3 जा 15, उधर गया 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। फिर सर इसमें 391 में 17 भी छुपा हुआ, 17 दूनी 34 और इधर 17 तिया 51। तो देख लो ये 5 17 और 13 का मिलन है, तो 5 17 हो गया 23, तो यहाँ 23 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर उसने पूछा था 23 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक व्यक्ति अपने घर से कॉलेज 35 की स्पीड से जाता है और वापस 3 की स्पीड से आता है, पूरी जर्नी में उसको 6.5 घंटे का समय लगता है, तो डिस्टेंस ज्ञात करें। देखिए भैया, एक व्यक्ति जब जा रहा है तो मान लेते हैं डी डिस्टेंस रहा होगा, वो 35 की स्पीड से गया, और रिटर्न हुआ तो वही डी डिस्टेंस किस स्पीड से, 3 की स्पीड से हुआ होगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन में 35, डिस्टेंस अपॉन में 3, और इस पूरे में उसको 6.5 घंटे का समय लग रहा है। 6.5 घंटे को मैं 13/2 भी बोल सकता हूँ। चलो डी कॉमन ले लूं यदि मैं यहाँ पर, तो क्या बचेगा? 38 अपॉन में 35 इंटू में 3 इक्वल टू में 13/2। भैया इसमें सबसे खास बात ये है क्वेश्चन की कि ये कट नहीं रहा है यहाँ पर, देखें आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 35 इंटू 13 3 39 अपॉन में 38 दूनी 76। ठीक है, चलिए अब इसको मैं काटा और पीटी मचा देता हूँ, मचाना ही पड़ेगा मुझे। 35 9 जा करना पहले मुझे, तो 35 9 जा करने के लिए मैं 39 जा करूंगा तो 270 हो जाएगा, और 5 9 जा 45, तो 315 हो जाएगा। 315 का 5 आ जाएगा, 31 यहाँ आ जाएगा। 105 106 136 आ जाएगा अपॉन में 76। चलो 76 1 जा 76 हो जाएगा, 60 बचा, 5 इधर आ गया। 7 8 जा 56, 8 टाइम्स में तो पूरा काट नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 76 8 जा करूंगा तो 560 और 48 608 आ रहा है। अच्छा 608 से देखो थोड़ा सा ही तो कम है, तो मैं बोल सकता हूँ 18 से थोड़ा सा कम है। 18 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है? ये तो होगा नहीं सर, ये ज्यादा कम है, ये ज्यादा कम है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। क्या बात समझ में आ गई? तो देखिए 17.96 इसका आंसर है। ठीक है, या तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं या ये करेंगे। अमन राम एंड कपिल कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 68 डेज। राम 51 डेज एंड कपिल 17 डेज। इतने इतने दिनों में ये कंप्लीट कर रहे हैं काम को। ठीक है, इतने इतने दिनों में ये कंप्लीट कर रहे हैं काम को। उसमें बोला है कि ये दोनों, ये सभी अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब होता है एक एक दिन तीनों करेंगे काम। और उसके बाद फिर क्या बोला है? अमन पहले दिन काम करता है, ठीक है भैया, अमन पहले दिन काम करता है, राम दूसरे दिन काम करता है, और कपिल तीसरे दिन काम करता है, फिर अमन चौथे दिन काम करता है। मतलब साइकिल फिर रिपीट होने सकती है, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, और फिर साइकिल रिपीट होती है। ठीक है, ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहता है। तो 50% कार्य होने में लगभग कितना समय लगेगा? 50% कार्य निकालने के लिए टोटल कार्य निकालते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 17 आ जाएगा सर। इसमें इसमें भी 17, इसमें भी 17 कॉमन है। एक्स्ट्रा इसमें क्या बैठा हुआ? 3, 17 3 है, इसमें क्या बैठा हुआ? 4। चलो, तो अब हमने इसका एलसीएम लिया, तो यहाँ पर इसका आ गया 3 आ गया सर, 3 एफिशिएंसी आ गई, इसकी 4 आ गई एफिशिएंसी, इसकी आ गई 12। ठीक है, हमसे बोला गया है कि हाफ काम कराना है। 17 दिए 51, तो ये टोटल काम कितना हो रहा है? 204 यूनिट काम हो रहा है। इसका हाफ काम मतलब हमको कितना? 102 काम कराना है। ठीक है, चलो तो पहले दिन 3 काम करा, दूसरे दिन 4 काम करा, और तीसरे दिन 12 काम करा। अब फिर रिपीट होगा, 3 काम 4 काम 12 काम। तो मैं बोलता हूँ इन 3 दिनों में टोटल कितना काम कंप्लीट हुआ? तो आप बोलेंगे सर 3 दिनों में, 3 डेज में अगर तीनों काम करते हैं ऑल्टरनेट डेज, तो 19 काम कंप्लीट हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ एक बात बताइए, यदि मैं इसका 5 गुना कर दूं तो 15 दिन में कितना काम हो रहा है? 15 दिन में आप करेंगे तो आप बोलेंगे सर 95 काम कंप्लीट हो गया, 15 दिन में 95 काम कंप्लीट हो गया। अच्छा 16वें दिन अब कौन कौन आएगा? तो 16वें दिन वापस अमन आ जाएगा, किस क्षमता से? 3 की क्षमता से। तो 16वें दिन ये 3 की क्षमता से काम करके अमन कितना काम कर देगा भैया? तो आप बोलेंगे सर 98 काम हो जाएगा। अब 17वें दिन फिर कौन आएगा? तो आप बोलेंगे 17वें दिन सर फिर राम आएगा, और राम किस क्षमता से आएंगे? 4 की क्षमता से आएंगे। तो सर 98 में 98 हो गया, अब इसमें फिर 4 की क्षमता से कौन आएंगे? राम आएंगे, तो वो कितना काम हो जाएगा? 102। तो 17वें दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वाला क्वेश्चन था ही नहीं, 17 दिन आंसर आता। अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेट में तो एक 16 भी आंसर दिख रहा है, 18 भी दिख रहा है। मेरे ख्याल से भाई 17 आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन, ये गलत है, दोनों ऑप्शन। 17 आंसर आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट बोला है, तो अब 16 भी नहीं लगा सकते, 17 भी नहीं लगा सकते, जाए कहाँ? क्योंकि दोनों ही अप्रोक्स पास में 17 के। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत ही, 17 इसका आंसर आएगा भैया। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.64 एंड 0.81। भैया कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं ए बी, और उनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो रूल है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दें, यही उनका मीन प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर इन दोनों का रूट करके, रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इनका मीन प्रोपोर्शन होगा।
ठीक है। चलिए ये दशमलव हटाकर दो दो जीरो वाले नंबर नीचे आ जाएंगे ये। ठीक है। 64 को बाहर निकालना तो 8 आ जाएगा, 9 81 को बाहर निकालना तो 9 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 जीरो। 4 जीरो नहीं, जब 200 है 100 बाहर आएगा, तो 72 अपॉन में 100 आ जाएगा। तो इसको 0.72 की कथा के नाम से हम जानते हैं शास्त्रों में। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, दो नंबर 3 और 8 के रेशियो में, दो नंबर जिनका रेशियो है 3:8। यदि उनमें मैंने दोनों में 8 8 जोड़ दिया, दोनों में अगर 8 8 जोड़ रहा हूं, तो वो रेशियो 1 2 बन जाएगा। भैया एक बात बताओ मुझे, यदि दोनों ही संख्या में 8 8 जोड़ा, यदि में दो व्यक्ति हैं, दोनों की उम्र बराबर बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है सर, जो आज अंतर रहा होगा वही हमेशा रहेगा उनका अंतर। तो सर इसमें अंतर देखिए 5 रहा है, तो सर यहाँ पर अंतर कितना है, एक ही है। तो अंतर सेम बनाने के लिए इस पूरे में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पर इसका अंतर आ गया 5:10, इसमें 5 का अंतर है और यहाँ पर भी 5 का अंतर। अब देखो दोनों कितना कितना बढ़ रहा है, दो दो बढ़ रहे हैं। यहाँ हमारी नजर में दो बढ़ रहे हैं और यहाँ कितना बोल रहा है, 8 बढ़ रहे हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ रही है। वन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पर बोला गया कि रेशियो अगर उनमें से मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं ईच नंबर में से, तो पहले तो एक्चुअल नंबर कितना है सर वो निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू 4, तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, 12 और 32। अगर वो बोल रहा है दोनों में से मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 4 सब्ट्रैक्ट करते ही कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 28। तो बोल रहा अब रेशियो कितना बन जाएगा, निकाल लो, 4 2 8, 4 7 28, 2 7 इसका रेशियो बन जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फार्मर है, एक किसान है जिसके पास 10 तोते हैं, अच्छा पैरट है और 40 घोड़े हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेग पर एनिमल, हर एनिमल के पास कितने लेग्स हैं एवरेज निकालना है। तो सर एनिमल तो टोटल कितने, 50, टोटल 50 जानवर हैं। लेकिन इनकी मतलब इनके पैर कितने हैं, इनके लेग्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर तोते के पास, हर तोते के पास दो पैर होते हैं, तो टोटल इनके पास पैर लेग कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 20 हो गए। घोड़ों के पास 4 लेग होते हैं, टोटल इनके पास कितने टांग हो गई, पैर हो गए, तो आप बोलेंगे 40 हो गई सर। तो टोटल कुल लेग्स कितने हो गए, तो आप बोलेंगे सर 180 लेग्स हो गए। अच्छा 180 लेग्स को 50 जानवरों में बांटो तभी तो औसत आएगा ना। तो ये काटा, तो ये आ जाएगा 3.6, 3.6। भाई आपको लग रहा होगा ये मुझे याद है आंसर, आंसर याद नहीं है। ये इनको देखकर जब प्रैक्टिस आप करते हैं ना, तो आपको कैलकुलेशन में अपने आप ऐसा लगता है कि ये याद है, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इसी प्रकार से आंसर आते हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है, और सब कुछ ही प्रैक्टिस है। आगे देखें, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता को 5% का लाभ अर्जित करता है। तो सर यहाँ पर आपको एमपी और सीपी का रिलेशन पता होगा, यदि आपने जीवन में कभी एमपी और सीपी का रिलेशन पढ़ा है मुझसे, तो एमपी और सीपी का रिलेशन क्या होता है, एमपी अपॉन में सीपी का रिलेशन होता है 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बोल रहा है 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब +5, और डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 10% का, तो 100 माइनस 10। तो यहाँ से एमपी और सीपी कितना आ गया, 105 से 90 आ गया। कितना आ गया समझ में। इनको काट लेते हैं तो ये कट जाएगा, 5 1 5, सॉरी 5 2 10, 5 1 5, 5 1 5, 5 8 40। आ रहा है ना, 5 1 5, यही आ रहा है ना पक्का। इसको तो और कुछ से भी काट सकते थे ना, 15 से डायरेक्ट कट रहा था, 15 6 90, 15 7 105, 15 6 90, 6 से 7 आ रहा था। ठीक है। अब मुझे बताइए आगे उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि पहले 5%, वो बोल रहा है कि अगर मार्क प्राइस को 5% बढ़ा दिया जाए। मार्क प्राइस कितनी आ गई सर, यहाँ से 7 आ गई। 7 को यदि वो बोल रहा है 5% बढ़ा दिया जाए, मतलब कितना, 105% कर दिया जाए। और 5% का मतलब हम शास्त्रों में पढ़ते आए हैं कितना होता है, 1/20। तो इसको कितना कर दिया गया, 20 से 21 कर दिया गया, ये लो कर दिया सर। फिर बोल रहा है 5% दो बार डिस्काउंट दिया जा रहा है इस पर ही। 5% दो बार डिस्काउंट देने का मतलब 19/20 दो बार कर दिया जा रहा है, फिर 19/20 एक बार कर दिया गया। ठीक है। तो ये हमारा आ गया फाइनल एमपी, सॉरी फाइनल सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है। और सीपी कितना दिया हुआ है अपने पास, 6 था सीपी, तो सीपी अपने पास है 6। बस इनका रेशियो निकाल लेते हैं हम सॉल्व करने के लिए। ये 20 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 8,000, 8 6 48, तो 48,000, तो ये हो जाएगा सर। आ रहा है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 6 जा 48, 48,000। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 361, इंटू में 21, इंटू में 7, मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई करना ही बड़ा टास्क है। 21 1 21 का 1 हो जाएगा, 2 कैरी ओवर चल जाएगा। 21 6 करूंगा तो 126, और 2 128 का 8 आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा। 21 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 63,
और 265, 75 का 5 आ जाएगा, पूरा लिखे ना 75। अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना, 7 1 से 7, 7 8 से 56 का 6, 5 कैरी ओवर, 7 5 से 35 और 5 40 का 0, 4 यहाँ, 7 7 49 और 4 53। तो 53,000 की चीज को, सॉरी 48,000 की चीज को 53,000 कुछ में बेचा, तो 2 और 3 5,067 का फायदा हुआ, 5,067 का फायदा हुआ कितने पर, 48,000 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 100 के मल्टीप्लाई तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, कितना बचा, तो 5067 अपॉन में 48,480। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, कहीं ना कहीं ये 10% तो आ ही रहा है सर आंसर, फिर भी आप तो देख लो भाई, 48 से काट देते हैं हम, 48 वन जा 48 आ गया, 2 इधर गया, ठीक है, जीरो का भी मैं टच नहीं कर रहा हूँ, 48 के टेबल में 267 तो आता नहीं है, तो कितने बार में मैं पढ़ सकता हूँ इसको, 26 तो आता नहीं ना, तो एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो लगाने से 267 हम आगे वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। कितने बार में जाएगा ये, अप्रोक्स 5 बार में पूरा जा रहा है, आप देखिए ना 480, तो अप्रोक्स 5 बार में जा रहा है, और ये जीरो हटाकर एक के पहले पॉइंट, तो 10.5% इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला, अगला क्या, क्वेश्चन खत्म हुए यहाँ पर। चलिए, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह उमंग के साथ। अगली 11 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस करूंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, श्री राधे राधे।